कि रेस्ट के पीछे या आगे छुट्टी लेने में आपको रेस्ट नहीं दिखाना है। छुट्टी में रेस्ट। आज हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर छुट्टी के पहले रेस्ट है हमारा तो किस प्रकार से अप्लाई करें, या छुट्टी के बाद रेस्ट है फिर रेस्ट के बाद हॉलीडे है, तो इन सब चीज़ों पे हम किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से छुट्टियां लें, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की नई नई जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, मान के चलिए आपका संडे का रेस्ट है और मंडे का आपको छुट्टी चाहिए एक दिन का, ठीक है। तो इसमें जो आप अप्लाई करेंगे सिर्फ एक दिन का, इसमें आपको एक दिन का अप्लाई करना है, मंडे का करना है। चूंकि रेस्ट ऑलरेडी है आपका तो रेस्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ मंडे का एक दिन का छुट्टी अप्लाई करना है। और हाँ, अब इसको कहेंगे कि आप कैसे दिखाएंगे, इसको आप उस हेडक्वार्टर लीव में दिखा सकते हैं। आप इसको हेडक्वार्टर लीव में दिखा दीजिए, संडे और मंडे 2 दिन का, बाकी आप लीव जो लेंगे एक ही दिन का लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर रेस्ट आपका बाद में है, ठीक है, अब पहले आप एक दिन का छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप एक दिन का अप्लाई कीजिए, बाद वाला जो रेस्ट है हेडक्वार्टर लीव परमिशन में आप दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि रेस्ट के पीछे या आगे छुट्टी लेने में आपको रेस्ट नहीं दिखाना है। छुट्टी में रेस्ट हेडक्वार्टर लीव परमिशन में आपको उस दिन को दिखा देना है और कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अगर एक दिन का छुट्टी रेस्ट के बाद ले रहे हैं तो आप एक दिन का दिखाइए छुट्टी, हेडक्वार्टर लीव में एक दिन बढ़ा दीजिए, रेस्ट वाला 2 दिन हो जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये है कि आपका मान के चलिए कि एक रेस्ट है, अब एक हॉलीडे आ गया, ठीक है, और अब एक रेस्ट है और हॉलीडे है, उसके बीच में आपका एक दिन बच रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। ये भी सवाल है ना कि संडे का रेस्ट हो गया और आपका ट्यूसडे का हॉलीडे हो गया और मंडे का आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वही करना है, सिर्फ एक दिन का आपको लीव लेना है। एक दिन का मंडे का लीव ले लीजिए, पहले आपका संडे का रेस्ट हो गया और ट्यूसडे का हॉलीडे हो गया, लेकिन हेडक्वार्टर लीव परमिशन में आपको संडे से लेकर के ट्यूसडे तक दिखाना है। इस तरह से आप ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं कि जाकर के संडे का आपका रेस्ट है और मंडे का मान के चलिए कोई हॉलीडे आ गया, ठीक है, और आप एक दिन का छुट्टी लेना चाह रहे हैं, ये तो सैटरडे का लेना चाह रहे हैं या आप जाकर के ट्यूसडे का लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको जो है, जैसे कि आप अगर सैटरडे का छुट्टी लेना चाहें तो आप सैटरडे का एक दिन का छुट्टी सैटरडे का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यदि आप सैटरडे का नहीं लेना चाहें, संडे का आपका रेस्ट हो गया, मंडे का आपका हॉलीडे हो गया, तो आप ट्यूसडे का एक दिन का छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, हेडक्वार्टर लीव परमिशन के लिए आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे तीनों दिन का हेडक्वार्टर लीव परमिशन दिखाना पड़ेगा। ये तीनों आप वहां से दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी चीजें हैं, मान के चलिए आपका संडे को रेस्ट है, ठीक है, और मंडे को भी रेस्ट है और ट्यूसडे को आपका हॉलीडे आ गया, और आप चाहते हैं कि हम सैटरडे को भी छुट्टी लें और वेडनेसडे को भी छुट्टी लें, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो काम आएगा वो सीएल काम आएगा। आपको एक सीएल लेना है सैटरडे का और एक सीएल लेना है वेडनेसडे का, बीच में संडे रेस्ट हो गया, मंडे रेस्ट हो गया और ट्यूसडे हॉलीडे हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इसमें जो आप दिखाएंगे, एक पहले छुट्टी ले लीजिए, आप सैटरडे का दिखाएंगे, अप्लाई कर देंगे, और एक वेडनेसडे का अप्लाई कर देंगे। और इसमें लेकिन एक इंटरवेनिंग पीरियड में भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये बीच का जो पीरियड है इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें आप जो दिखाएंगे इंटरवेनिंग पीरियड में जाकर के ऐड कर देंगे आप कि भाई सोमवार और संडे और मंडे का आपका रेस्ट था और ट्यूसडे का हॉलीडे है,
तो आप इंटरवेनिंग पीरियड में ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसे में आप बीच वाला जो पीरियड है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हेडक्वार्टर लीव आपका पूरा अब दिखा देंगे सैटरडे से लेकर के वेडनेसडे तक। तो इस तरह से आप रेस्ट के साथ CR या CL या NH हॉलीडे इस तरह से आप एक साथ ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना छुट्टी का जो हिसाब किताब आप अपने तरफ से लगा सकते हैं कि हमको इस तरह से जाना है, इस तरह से करना है, बीच में रेस्ट पड़ रहा है, इस तरह से करना है, तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की नई नई जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।